आज की मुरली का टाइटल है विजय बनने के लिए संग्रह और संग्राम की शक्ति आवश्यक। आज की अव्यक्त मुरली की डेट है 18/3/71। इस मुरली में मीठे मीठे बाबा ने कहा, हर एक में दो शक्तियों की धारणा इस साकार चित्र द्वारा देख रहे हैं। साकार चित्र यानी ब्रह्मा बाबा द्वारा एक एक संग्रह करने की शक्ति, दूसरा संग्राम करने की शक्ति। संग्रह माना ज्ञान रत्नों की धारणा से लोक संग्रह अर्थात लोक संग्रह से संग्राम करने की शक्ति। बाबा ने कहा दोनों ही शक्ति जरूरी है। अगर दोनों में से किसी एक शक्ति की भी कमी होगी तो कमी वाला कभी विजय नहीं बन सकता है। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में वरदान मिलता है। क्या वरदान मिलता है? पुत्रवान भव, धनवान भव। परंतु इस भट्टी में बाबा से हमें वरदान मिलता है शक्तिवान भव, अव्यक्त एक रस अवस्था का। तो आगे इस मुरली को पढ़ने के बाद इसका विस्तार से पढ़ते हैं। ओम शांति। आज विशेष भट्टी वालों के लिए बुलाया है। भट्टी वालों ने क्या क्या धारणाएं की है वह देख रहे हैं। आज खास दो बातों की धारणाएं हरेक के इस साकार चित्र द्वारा देख रहे हैं। दो शक्तियों की धारणाएं देख रहे हैं कि कहाँ तक हरेक ने अपनी यथाशक्ति धारणा की है। वह दो शक्तियां कौन सी है? एक तो संग्रह करने की शक्ति और दूसरी संग्राम करने की शक्ति। संग्रह करने की शक्ति भी अति आवश्यक है। क्या हमें संग्रह करना है? हमें ज्ञान रत्नों को संग्रह कर उसे धारण करना है। तो जो भट्टी में ज्ञान रत्नों की धारणा मिली है उसको बुद्धि में संग्रह करना है। इस संग्रह करने से ही लोग संग्रह कर सकेंगे। इसलिए संग्रह करने की और फिर संग्राम करने की शक्ति दोनों ही जरूरी है। दोनों शक्तियां धारण की है। बाबा पूछ रहे हैं दोनों शक्तियां धारण की है, दोनों में कोई की भी कमी होगी तो कमी वाला कभी भी सदा विजयी नहीं बन सकता। जिसमें जितनी संग्रह करने की शक्ति है उतनी ही संग्राम करने की भी शक्ति रहती है। दोनों शक्तियां धारण करने के लिए भट्टी में आए हो। तो बाबा पूछ रहे हैं तो शक्ति स्वरूप बने हो? भट्टी में कौन सा वरदान प्राप्त किए हैं? भक्ति मार्ग में वरदान देते हैं ना, पुत्रवान भव, धनवान भव। लेकिन इस भट्टी में क्या मुख्य वरदान मिला है? शिक्षक बने व मास्टर वरदाता भी बने। एक वरदान मिला शक्तिवान भव, दूसरा वरदान मिला सदैव अव्यक्त एक रस अवस्था का। इन दोनों वरदानों में दोनों ही बातें समाई हुई है। कौन सी दोनों बातें? शिक्षक बने व मास्टर वरदाता भी बने। यह दोनों ही वरदान प्राप्त करके संपत्तिवान बनकर अपना प्रैक्टिकल सबूत दिखाने के लिए जाना है। ऐसे नहीं समझना कि घर जा रहे हैं व अपने स्थान पर जा रहे हैं। लेकिन जो शक्तियां व वरदान लिए हैं, जो शक्तियां और वरदान बाबा से मिला है, उन्हों को प्रैक्टिकल करने के लिए विश्व स्टेज पर जा रहे हैं ताकि बाबा की प्रत्यक्षता हो। जो हम शक्तियां अपने में जमा किए हैं उसको विश्व स्टेज पर प्रस्तुत करना है। किस लिए? बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। ऐसे समझना है कि स्टेज पर एक्टर को कौन सी मुख्य बातें ध्यान में रखती है? अटेंशन और एक्यूरेसी, यह दोनों ही बातें याद रहती है। ऐसे ही आप लोग भी
अब स्टेज पर एक्ट करके बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए जा रहे हो, तो यह दोनों ही बातें याद रखना। कौन सी दोनों बात? हर सेकंड, हर संकल्प में अटेंशन और एक्यूरेट। हमारा हर सेकंड, हर संकल्प में अटेंशन हो और एक्यूरेट हो, नहीं तो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का श्रेष्ठ पाठ बजा नहीं सकेंगे। तो अब समझा क्या करने जा रहे हो? बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का पार्ट प्ले करने जा रहे हो। यह लक्ष्य रख करके जाना। जो भी कर्म करो, पहले यह देखो कि इस कर्म द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए जिससे हमें लगे कि हमारे कर्म के द्वारा क्या बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ वाणी द्वारा प्रत्यक्ष करना है, लेकिन हर समय के हर कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करना है। ऐसे प्रत्यक्ष करो जो सभी आत्माओं के मुख से यह बोल निकले कि यह तो एक एक जैसे साक्षात बाप समान है। आपका हर कर्म दर्पण बन जाए, जिस दर्पण से बाप दादा के गुणों और कर्तव्य का दिव्य रूप और रूहानियत का साक्षात्कार हो। लेकिन दर्पण कौन बन सकेगा? जो न सिर्फ संकल्पों को, लेकिन इस देह अभिमान को भी अर्पण करेगा। जो देह अभिमान को अर्पण करता है, उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे हम अपने देह अभिमान को अर्पण बाबा को कर देंगे, तो हमारा हर कर्म कैसा होगा? हमें अपने देह से लगाव नहीं होगा, अपनापन नहीं होगा, तो हमारा हर कर्म दर्पण बन जाएगा। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है, तो फिर वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती है। तो इस देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है, तो लगाव भी मिट जाता है। ऐसे समर्पण हुए हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या ऐसे समर्पण हुए हो? ऐसे समर्पण होने वालों की निशानी क्या रहेगी? एक तो सदा योग युक्त और दूसरा सदा बंधन मुक्त होंगे। जो योग युक्त होगा वह बंधन मुक्त जरूर होगा। योग युक्त का अर्थ ही है देह के आकर्षण के बंधन से भी मुक्त। योग युक्त रहेंगे तो हमारा उसमें देह का कोई आकर्षण नहीं रहेगा, हमारा हर कर्म योग युक्त होगा। जब देह के बंधन से मुक्त हो गए तो सर्व बंधन मुक्त बन ही जाएंगे, मतलब किसी प्रकार का बंधन नहीं रहेगा। तो समर्पण अर्थात सदा योग युक्त और सर्व बंधन मुक्त, यह निशानी अपनी सदा कायम रखना। अगर कोई भी बंधन युक्त होंगे तो योग युक्त कहलाएंगे। तो जो योग युक्त होगा उनकी परख यह भी होगी, जो उनका हर संकल्प, हर कर्म योग युक्त होगा। क्योंकि जो भी युक्तियां सर्व प्रकार की मिली हुई है, उन युक्तियों की धारणाओं के कारण युक्ति युक्त और योग युक्त रहेंगे। समझा परख की निशानी? इससे अपने आप को समझ सकते हो कहाँ तक हम पहुंचे हैं। ये हमारे लिए भी परख की निशानी है कि हम अपने स्टेज में हमारी स्टेज कहाँ तक गई है। इससे भी हम अपने आप को परख सकते हैं, क्योंकि अपने आप में भी सेटिस्फाइड की आवश्यकता होती है कि हमारी क्या स्टेज है हमारे पुरुषार्थ में। इसलिए कहा जाता है कि संग्रह और संग्राम की शक्ति दोनों भरकर जानना। रिजल्ट क्या देखी? सर्टिफिकेट मिला। एक अपने से सेटिस्फाइड होने का सर्टिफिकेट लेना है, दूसरा सर्व को सेटिस्फाइड करने का सर्टिफिकेट लेना है, तीसरा संपूर्ण समर्पण बनने का। समर्पण यह नहीं कि आबू में जाकर बैठ जाएं। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि हम आबू में जाकर बैठ जाए। समर्पण का मतलब है कि हमारा हर कर्म, हमारा हर संकल्प बाप के प्रति समर्पित हो। तो समर्पण होने का भी सर्टिफिकेट लेना है।
चौथा, जो भी ज्ञान की युक्तियां मिली उनको संग्रह करने की शक्ति का सर्टिफिकेट भी लेना है। हमें बाबा के द्वारा जो भी ज्ञान मिल रहा है उसको हम संग्रह करते हैं, अपने नोटबुक में नोट करते हैं, तो उस संग्रह करने से भी हमें शक्ति मिलती है और उसका सर्टिफिकेट भी लेना है। यह 4 सर्टिफिकेट अपनी टीचर से लेकर जाना। कोई बात में 100 मार्क्स भी इस ग्रुप को है। वह कौन सी बात? पुरुषार्थ के भोलेपन में 100% है। कभी कभी पुरुषार्थ में भोलापन भी आ जाता है, तो बाबा बोल रहे हैं कि भोलेपन में भी 100% है, क्योंकि भोलापन ही अलबेलापन की निशानी है। पुरुषार्थ में भोलापन ही अलबेलापन है। और एक विशेष गुण भी है, वह यह है कि सभी को अपने में परिवर्तन करने की तीव्र इच्छा जरूर है। मतलब हम सभी को अपने जैसा परिवर्तित करना चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन बनाना है यहाँ बाप दादा जैसा। इसीलिए बाप दादा इस ग्रुप को उम्मीदवार ग्रुप समझते हैं, लेकिन उम्मीदें तब पूरी कर सकेंगे जब सदैव नम्रचित होकर चलेंगे। उम्मीदवार क्वालिटी हो, लेकिन जो क्वालिटीज मिली है उनको धारण करते चलेंगे तो प्रत्यक्ष सबूत दे सकेंगे। समझा? ज्ञान का साज सुनने में और राज सुनने में अच्छा है, लेकिन अब क्या करना है? राजयुक्त बनना है। योगयुक्त तो पहले बाबा बना दिए, अब राजयुक्त बनना है। योग अच्छा है, लेकिन योग युक्त बनना है। बंधन मुक्त बनने की इच्छा है, हर कर्म में हम बंधन मुक्त बनना चाहते हैं, लेकिन पहले देह अभिमान का बंधन तोड़ना है। जब तक देह अभिमान का बंधन नहीं टूटेगा तो हम बंधन मुक्त नहीं बन सकते हैं। फिर सर्व बंधन मुक्त आप ही बन जाएंगे। समझा? अभी यही कोशिश करना, सबूत मूर्त और सपूत बनना है। शक्तिवान और संपत्तिवान बने हो? बाबा पूछ रहे हैं कि शक्तिवान और संपत्तिवान बने हो? हर एक ने अपने आप से प्रतिज्ञा भी की है। जो प्रतिज्ञा की जाती है उसको पूर्ण करने के लिए पावर भी अवश्य इकट्ठी करेंगे। हम बाबा के सामने जो प्रतिज्ञा करते हैं उसके लिए हमें पावर इकट्ठी करनी पड़ती है, ताकि इस प्रतिज्ञा को कोई भी तोड़ ना सके, कैसा भी परिस्थिति आए, लेकिन हम इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ता से कायम रहें। पावर भी अवश्य इकट्ठी करेंगे, कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। ऐसी प्रतिज्ञा की है। इसीलिए बाबा पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी प्रतिज्ञा की है कि कितना भी सहन करना पड़े, कितना भी माया का पेपर आए, तुम इस पे अडिग रह सकते हो। भले सारे विश्व की आत्माएं मिलकर भी प्रतिज्ञा को हटाने की कोशिश करें, तो भी प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे, लेकिन सामना करके संपूर्ण बन करके ही दिखाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों का यादगार बना हुआ है। हमारा यादगार कौन सा है? अचल घर। तो सदैव यह याद रखना है कि जैसा हमारा यादगार है वैसा अब बनना ही है। यह तो सहज है ना। स्थूल निशानी को याद रखने से नशा और निशाना याद रहेगा। यह जरूर अपने को समझना है कि सारे विश्व से चुने हुए हम विशेष आत्माएं हैं। जितनी विशेष आत्माएं उतनी उनके हर कर्म में विशेषता होती है। विशेष आत्मा होना कम नहीं हो। सभी मधुबन निवासियों को अपने को प्रैक्टिकल विशेष आत्माएं दिखाकर अपने इस ग्रुप का नाम बाला करना है। ऐसा ही लक्ष्य रखना कि कहेंगे कम, हमें कहना नहीं है, हमें अपने बातों से किसी को कहना नहीं है, लेकिन हमें कर कर दिखाना है। तो बाबा बोल रहे हैं ऐसा ही लक्ष्य रखना है कि कहेंगे कम लेकिन करके दिखाएंगे। आपके इस ग्रुप की यह विशेषता देखेंगे। स्टेज पर जाकर ऐसा पाठ बजाना जो सभी वंस मोर एक बार और
भी करे, समझा? आपकी नियमित टीचर आपके ग्रुप को बार बार निमंत्रण दे और ग्रुप्स को एक एग्जाम्पल बनकर दिखाना है। कोई अच्छा कर्म करके जाता है तो वह बार बार याद आता है, तो यह ग्रुप भी ऐसा कमाल करके दिखाए। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, उसके बाद इस डिस्कशन होगा। ओम शांति। ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या बताया। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि स्टेज पर एक्टर को मुख्य कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है। तो आज बाबा ने 2 बातों के बारे में बताया, अटेंशन और एक्यूरेसी। तो ऐसे ही अभी हम यहाँ पर इस भट्टी से स्टेज पर एक्ट करके बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए जाते हैं। इसलिए ये दोनों बातें याद रखना है कि हर सेकंड, हर संकल्प में अटेंशन और एक्यूरेट। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का पार्ट प्ले करने जा रहे हैं। यह लक्ष्य रख करके जो भी कर्म करेंगे तो पहले यह देखो कि इस कर्म द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। हर समय के हर कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करना है। और सब लोग के मुख से यह निकले कि यह तो सारे के सारे साक्षात बाप के समान है।
इसलिए हमारा हर कर्म दर्पण बन जाए, बाप दादा के गुणों और कर्तव्यों का दिव्य रूप और रूहानियत का साक्षात्कार हो। ओम शांति। ओम शांति। जिन्होंने हैंड रेज किया वो बोल सकते हैं नेक्स्ट। ओम शांति। आज बाबा पूछ रहे हैं ओम शांति। कोई और बोल सकता है? क्या बताया बाबा ने? और पापा ने ये भी बताया आज कि दर्पण कौन बन सकेगा, जो न सिर्फ संकल्पों को लेकिन देह अभिमान को भी अर्पण करेगा। जो देह अभिमान को अर्पण करता है उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है। फिर बाबा ने कहा कि अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती है। जब अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। तो ऐसे समर्पण होने वालों की निशानी क्या होगी? एक तो वो सदा योग युक्त होंगे, दूसरा बंधन मुक्त होंगे। जो योग युक्त होगा वह बंधन मुक्त जरूर होगा, और देह के आकर्षण के बंधन से भी मुक्त होगा। और जब देह के बंधन से मुक्त हो गया तो सर्व बंधन मुक्त बन ही जाते हैं। तो समर्पण अर्थात सदा योग युक्त और सर्व बंधन मुक्त। शांति। जी। और कोई भी शेयर करें क्या बताया आज बाबा ने मुरली में? बहुत सी बातें बाबा ने आज मुरली में बताई। कौन से 2 वरदानों की बात की बाबा ने? और जो सर्टिफिकेट्स लेने आए, कौन से 4 सर्टिफिकेट की बात की है? मैं बोलूँ सिस्टर? हाँ जी, बोल सकते हैं। बाबा ने आज 4 सर्टिफिकेट के बारे में बोले हैं। एक है अपने आप से सर्टिफिकेट लेने का सर्टिफिकेट, दूसरा है सर से सर्टिफिकेट लेने का सर्टिफिकेट, तीसरा है संपूर्ण समर्पण करने का सर्टिफिकेट, और चौथी है कि जो ज्ञान की युक्ति मिली है उसको संग्रह करने की शक्ति का सर्टिफिकेट। ये 4 सर्टिफिकेट लेना है। और फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात मुझे जो अच्छी लगी इसमें मुरली में कि एक ऐसा लक्ष्य रखना है कि हमें कम कहेंगे कम लेकिन करके दिखाएंगे। मतलब बोलना नहीं ज्यादा, बड़बोलापन नहीं है, बस उसको करके दिखाना, एक्ट करना है। और उसी में फिर बाबा ने कहा है कि ऐसा अपना कम करना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी, कि स्टेज पर जो भी हम काम करें तो सभी लोग हमारे जो आसपास हैं जो भी हैं काम करते हैं तो सभी कहे वंस मोर, एक बार फिर। तो ये करके दिखाना, मतलब अपनी जो काम है वो इतना अच्छा लगे सभी को, वो बहुत अच्छी लगी। बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आज के मुरली में कि ये जो बोल रहे हैं कि विजय बनने की संग्रह और संग्राम, संग्रह तो समझ में आ गया, नॉलेज है, बट संग्राम की शक्ति क्यों हुआ, ये मुझे थोड़ी सी डाउट लग रही है। क्या कोई क्लियर करेंगे संग्राम की शक्ति का क्या मीनिंग है यहाँ पे? ओम शांति। कोई शेयर करना चाहता है? संग्रह करने की शक्ति का तो बाबा ने कहा कि जैसे ज्ञान रत्न की जो धारणा मिली है उसको बुद्धि में संग्रह करना। लेकिन संग्राम करना मतलब जैसे हम अभी जा रहे हैं इस भट्टी से, मतलब ये ज्ञान लेकर हम मतलब इसमें लौकिक दुनिया में, तो हमको युद्ध है ना सब लोगों से। तो युद्ध संग्राम करने का मतलब ये होता है कि युद्ध करना।
तो हमको माया से भी युद्ध करने की भी शक्ति आ जाती है। जितना जितना हम बाबा के ज्ञान के रत्नों की धारणा करते जाते, बुद्धि में संग्रह होता जाता है, तो उतना हमारे अंदर संग्राम करने की, युद्ध करने की, मतलब हम किसी से हार नहीं मानेंगे, शक्तिशाली बन के जा रहे हैं। ये ज्ञान रत्न हमको संग्राम करने की शक्ति हमारे बढ़ा देते हैं। और हम इसलिए बाबा ने कहा ना कि शक्तिवान भी बन के जा रहे हो और अपने संपत्तिवान बनकर अपना प्रैक्टिकल सबूत दिखाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम विश्व स्टेज पर जा रहे हैं। इसलिए हमको ये दोनों ही शक्तियां धारण करनी पड़ेंगी, संग्रह करेंगे और उससे संग्राम करने भी। हर एक से कोई भी माया आएगी तो उसे हम युद्ध करके जीत सकते हैं ज्ञान रत्नों के आधार पर। ओम शांति। अच्छा, तो मुझे ये समझ में आया कि जो हम लोग को ज्ञान मिली हुई है उससे जो भी ऑब्स्टेकल आए तो उसको हम लोग को उसी ज्ञान से उसे संग्राम करना, मतलब युद्ध करके उसे विजय प्राप्त करना है। हाँ, जैसे ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान मिला, तो कोई भी आत्मा पार्ट बजा रही है तो हम सोचेंगे ये ड्रामा में उसका पार्ट है, हम क्यों उसे उसमें ज्यादा हमको नहीं बोलना है। ड्रामा है, एक्यूरेटली वो पार्ट बजा रहा है, अच्छा है या बुरा पार्ट बजा रहा है, तो हम उसको छोड़ देंगे, साक्षी होके देखेंगे। इसी तरह से कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मिला है, ज्ञान रत्नों की धारणा है ना, तो कर्म की गुह्य गति के अनुसार हम उससे ज्यादा नहीं उलझेंगे, क्योंकि ये मेरा पूर्व जन्मों का हिसाब किताब आया है। जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, परमात्मा है, ड्रामा है, तो ये इस तरह से हम इन सब और ये सारी शक्तियां बाबा ने अष्ट शक्तियां दे रखी कि सहन करना है, हर आत्मा को सहन करना है, कोई भी बात आई तो उसको शक्तिशाली होकर सामना करना है। ये अष्ट शक्तियां भी मिली ना हमको। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। जी, जो संग्रह करने की और संग्राम करने की शक्ति का बाबा ने बताया, आप समझ गए होंगे। जैसे बाबा बात कर रहे थे कि आपको देह अभिमान को तोड़ना है, बंधनों को तोड़ना है, तो इसके लिए बाबा ने प्रतिज्ञा भी कहा, ये भी बोला कि कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन आपको अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना है। क्या है? सबूत मूर्त और सपूत बनना है। तो ये बाबा ने आज मुरली में बताया। और क्या बताया बाबा ने, किस तरह से हम जो है, जैसे बाबा ने कहा आपका संपूर्ण समर्पण होकर रहो, जैसे बाबा ने कहा संपूर्ण समर्पण की बाबा ने बात की है। और हमारा हर कर्म क्या हो जिससे बाप दादा की प्रत्यक्षता हो। तो कैसे हम, क्या बताया बाबा ने उसके बारे में मुरली में, और हम कैसे उसको प्रैक्टिकली करें, तो बताएंगे कोई? बोलिए, कोई और भी शेयर करना चाहता है तो वो भी बोल सकते हैं, माइक ऑन करके बोलिए साथ में। तो जैसे संपूर्ण बनने की बात कही, तो बाबा ने कहा कि भले सारे विश्व की आत्माएं मिलकर भी प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करें तो भी प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे, लेकिन सामना करके संपूर्ण बन के ही दिखाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों का यादगार ही बना हुआ अचल घर है ना। तो जैसा हमारा यादगार है वैसा अब बनना ही है, क्योंकि हम अचल घर, स्थूल निशानी क्या है, अचल घर जो आबू में बना हुआ है, तो बाबा कह रहे स्थूल निशानी को याद रखने से नशा और निशाना याद रहेगा। निशाना क्या है हमारा? निशाना है कि हमको संपूर्ण बनकर ही जाना है। संपूर्ण बनना मतलब लक्ष्मी नारायण समान, मैं देवी देवता बनकर ही दिखाऊंगी, चाहे कितना भी सहन करना पड़े, कितना भी सामना करना पड़े। ये मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अभी संपूर्ण बनना ही है।
तो वो एक अचल घर याद रहेगा और दूसरा निशाना कि मुझे तो संपूर्ण लक्ष्मी नारायण समान बनना ही है, और इसीलिए फिर मुझे नशा भी चढ़ेगा उस चीज का। और ये भी हमको याद रहेगा कि हम सारे विश्व से चुने हुए हम विशेष आत्माएं, स्वयं भगवान ने हमें अपना बच्चा बनाया है, तो इसलिए हमारे हर कर्म में भी विशेषता दिखेगी, देवी देवताओं वाली विशेषता हमको अपने आप में दिखानी है। इसी के लिए बाबा ने कहा सबूत मूर्त और सपूत बनना है। ओम शांति। और कोई बताएगा? और बाबा ने क्या बताया? जो बाबा ने वरदान की बात की है, 2 वरदान जो पहले ही शुरू में बताए थे, उसके लिए क्या बताया बाबा ने? कौन से 2 वरदान की बात की बाबा ने? ओम शांति। सभी कुछ सुनाई दे रहा है? सभी एक पॉइंट शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है एक कि हर सेकंड, हर संकल्प में अटेंशन और एक्यूरेट, ये 2 बातें बाबा ने कहा है रखने के लिए कि जो भी संकल्प है उसमें अटेंशन रखना और एक्यूरेट रखना, इसमें वेस्ट थॉट नहीं होना चाहिए और उसमें अटेंशन रखना है। और फिर दूसरी बात बाबा ने बताया है, फिर से 2 वर्ड राइमिंग वर्ड लिए हैं, योग युक्त और दूसरा सदा बंधन मुक्त रहना है। तो फिर बाबा ने कहा कि जो योग युक्त तो होगा वो बंधन मुक्त जो होगा, मतलब जो योग युक्त रहते हैं उसमें बंधन नहीं होगा। योग युक्त का अर्थात है देह के आकर्षण से बंधन से मुक्त रहना। तो ये बाबा ने आज बताया। ओम शांति। जी। वरदान कौन से बताए बाबा ने? आज बाबा ने 2 वरदान दिए, एक शक्तिवान भव और दूसरा सदैव अव्यक्त एक रस अवस्था बने। इसीलिए एक रस अवस्था के लिए अचल घर का उदाहरण बाबा ने एग्जाम्पल दिया, और दूसरा शक्तिवान भव में बाबा ने कहा ये कि 2 तरह की शक्तियां अपने अंदर होनी चाहिए, संग्रह करने की और संग्राम करने की शक्ति। ओम शांति। बाबा ने कहा आपके गुणों से, आपके कर्तव्य से और रूप से रूहानियत का साक्षात्कार हो, दिव्य रूप और रूहानियत का साक्षात्कार। उसके लिए हमें प्रैक्टिकली कैसे हम करें कि जिससे हमारे हर जो हमारा हर कर्म है या जो भी हम कार्य करें उससे बाप दादा के गुणों का साक्षात्कार हो, दिव्यता का, रूहानियत का। तो इस पे बताएगा? ओम शांति में बोलूं? जी आप बोलिए, और भी शेयर करिए बाकी हाँ, सभी। हम चाहते हैं और कोई भी शेयर करे इसीलिए। जी बोलिए। तो जैसे बाबा ने कहा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए, अपना रूहानियत का साक्षात्कार करने के लिए, बाप दादा के गुण और कर्तव्यों का रूहानियत का साक्षात्कार करने के लिए हमें दर्पण बनना होगा। और दर्पण कौन बनेगा?
जो न सिर्फ संकल्पों को लेकिन देह अभिमान को भी अर्पण करेगा। वो देह अभिमान को जो अर्पण करता है उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है। मतलब मैं आत्मा अभिमानी स्थिति में रहूंगी तो हर कर्म दर्पण बन जाएगा। तो अर्पण करने से अपनापन भी मिट जाता है, तो लगाव भी मिट जाता है। तो ऐसे जो देह अभिमान से मुक्त जो आत्मा होगी, आत्मिक स्थिति में होगी, वो सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होगी। देह के बंधन से भी, आकर्षण से भी मुक्त होगी और उनका हर कर्म भी समर्पण अर्थात योग युक्त और सर्व बंधन मुक्त होगी। ओम शांति। ओम शांति। सभी पॉइंट शेयर करें। आज बाबा ने जो लास्ट में बताया मुरली में कि आपका ऐसा पार्ट हो कि सभी कहें वंस मोर, तो हमारा ऐसा पार्ट कैसा, उसके लिए बाबा ने क्या बताया मुरली में? बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया है वो बोल सकते हैं। रोमिला जैन जी, आपने हैंड रेज किया, बोल सकते हैं। दीदी मैंने इसके लिए नहीं किया है, मैंने को अपना कुछ पूछना था, उसके लिए किया है मैंने। पूछिए। दीदी इसमें बाबा ने कहा है ना कि ज्ञान का साज सुनने में और राज सुनने में अच्छा है, तो इसको थोड़ा राज और साज ये थोड़ा सा क्लियर करना दीदी। जी, कोई और शेयर करेगा इसके बारे में? और उसके बाद बोला कि आपको राजयुक्त बनना है। जी, किसी को शेयर करना है? जैसे कि राज साज मतलब मुख से जो वाणी से जो हम सारा ज्ञान सारे दिन सुनते रहते, कानों से वो ज्ञान सुनना है, लेकिन राज मतलब उसमें क्या राज छुपा समाया हुआ है उसको समझ के उस हम जो भी किसी भी लौकिक दुनिया में जा रहे हैं, लौकिक अलौकिक, तो हमको उसको धारणा में लाकर और उस हिसाब से ही हमको अपने आप को जीवन में चलाना है। वो हुआ राज। क्योंकि किसी भी बात में हमको ज्ञान स्वरूप होके अंदर से वो हमको अपने आप को वैसा प्रकट करना है कि हम किसी भी बात में अपने हिसाब किताब ना बनाए, राज के हिसाब जो राज है उस हिसाब से ऐसे चले, तभी फिर हम योग की जैसे ज्ञान क्या है कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा हूँ तो मैं बाबा से योग लगा के चल रही हूँ पूरे टाइम। तो योग लगा के चल रही हूँ तो मेरा किसी भी चीज में ड्रामा में पार्ट ही ऐसा होगा जिसमें बहुत अच्छी एक्टर हूँ, मेरा किसी से हिसाब किताब नहीं बनेगा और मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तो मैं शक्ति स्वरूप होके ही ड्रामा में आऊंगी, तो फिर मैं योग युक्त भी रहूंगी और बंधन मुक्त भी बनूंगी और देह अभिमान भी मैं भी नहीं रहूंगी, क्योंकि ज्ञान समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ और सारी आत्माएं ये ड्रामा चल रहा है, ड्रामा एक्यूरेट है, परफेक्ट है, कल्याणकारी है, तो हमें उसमें बीच में पड़ना ही नहीं है। ड्रामा जैसा चल रहा है चलने दो, इजी सब चीज इजी तरीके से चलने देना है। ओम शांति। दीदी साथ में एक चीज और बता दीजिए कि पीछे में का ना भट्टी में ज्ञान रत्नों की धारणा मिली है, उसको बुद्धि में संग्रह करना और संग्रह करने से ही लोक संग्रह कर सकेंगे। ये लोक संग्रह का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, बताइए कोई। कोई और शेयर करना चाहता है? ओम शांति। जैसे बाबा ने हमें पहले तो ज्ञान रत्नों की धारणा करने के लिए कहा बुद्धि में,
तो बुद्धि है जो ज्ञान रत्नों को संग्रह करती है और उसको यूज करती है, लॉजिकली थिंक करती है। तो बुद्धि में सब हम धारणा करते हैं, तभी हम बुद्धिमान बनते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये ऐसा करने से, बाबा ने कहा उसको बुद्धि में संग्रह रखना, और इस संग्रह करने से मीन्स बुद्धि में हमारी जितनी बुद्धि ज्ञानवान बनेगी, जितनी विशाल बुद्धि बनेगी, बाबा का ज्ञान रत्न करके, जैसे अभी दीदी ने बताया आगे की कि उसको हम प्रयोग में लाते हैं, हर रोज रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, तो उससे लोग संग्रह कर सकेंगे। मीन्स लोग भी हमसे सीखेंगे और हम और भी बाबा की सेवा कर सकेंगे। हमें सपोज राजा बनने का हमारा लक्ष्य है तो हम प्रजा बना सकेंगे, हम सेवा में वृद्धि कर सकेंगे, अज्ञानियों को बाबा के ज्ञान में ला सकेंगे। तो ये हुआ लोक संग्रह। तो लोक संग्रह हम कई तरह से ले सकते हैं कि हमें अज्ञानियों को पास में बाबा का बनाना है, हमें उनको नजदीक लाना है, उनको भी बाबा का ज्ञान बांटना है, अपने कर्मों से, अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से उनको भी स्प्रेड करना है उनमें भी। तो वही फिर लोग हमसे सीख के फिर वो जब भी भविष्य में कहता है ना कि जब भी द्वापर से हमारे ही बुक से या हम ही ज्ञान रत्नों को उठा के फिर ये शास्त्र लिखते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो इसके 2-3 अलग अलग तरीके से हम सोच सकते हैं कि लोक संग्रह बाबा का क्या भावार्थ है। ओम शांति। इस संग्राम का भी मतलब फिर यही है कि हम जो यूज करके प्रैक्टिकल में यूज करते हैं ज्ञान रत्नों को, सामना करते हैं परिस्थिति को, वही संग्राम है इसका मतलब। जी, संग्राम करने का पहले भी डिस्कस हुआ है। मैं निकल गया था ना, मेरा थोड़ा। अच्छा, तो आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। ठीक है। तो ओम। अभी समय भी हुआ है और सभी ने बहुत अच्छा डिस्कस किया। तो अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो आप सभी उसका रिप्लाई करेंगे। उसके बाद रंजना दीदी हम सभी को योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। आज का होमवर्क रहेगा कि हम आज ध्यान रखेंगे कि हमारा आज हर कर्म योग युक्त होकर हमें हर कर्म करना है, और देह अभिमान को बाबा को मतलब देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में हम आने से हमसे बहुत गलतियां होती है, तो कोशिश करना है कि देह अभिमान में ना आए और हर कर्म योग युक्त होकर करें। अब मेडिटेशन की ओर चलते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा दो प्रकृतियों के मध्य स्थित हूँ। मेरा हर कर्म योग युक्त होकर कर रही हूँ। अब मैं आत्मा पहुंच गई 1 सेकंड में परम धाम, बाप दादा के समीप। सर्व गुणों में, शक्तियों में बाप समान और समीप। बाबा की निरंतर किरणें मुझ पर पड़ रही है। अब मैं आत्मा पहुंच गई सतयुग में।
वहां मैं आत्मा डबल ताजधारी राजा रानी के रूप में बागों में विचरण कर रही हूँ। मुझ आत्मा का हर कर्म योगयुक्त और दर्पण की तरह पारदर्शी रूहानियत से भरपूर दिखाई दे रहा है। अब मैं आत्मा अपने पूज्य स्वरूप में पहुंच गई। इस रूप में मेरे स्थूल चित्र द्वारा सभी को ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है। ईश्वर का साक्षात्कार कर वरदानों से भरपूर हो रहे हैं। इसके बाद मैं आत्मा पहुंच गई ब्राह्मण स्वरूप में। योग में मग्न, एक बाप दूसरा न कोई, नैन वैन चैन सब बाप की प्रत्यक्षता, सबसे बाप की प्रत्यक्षता हो रही है। और अंत में मैं आत्मा संपन्न संपूर्ण बनकर फरिश्ता बन सूक्ष्म वतन में पहुंच गई। बाप दादा के साथ पूरे संसार में शांति की किरणें फैला रही हूँ। सभी आत्माएं शांति का अनुभव कर रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, निरोग हो रहे हैं और वापस इस साकार शरीर में आ गई। तो आज दिन भर हमें सभी कर्म योग युक्त होकर करना है, योग युक्त होकर रहना है और युक्त होकर चलना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजना दीदी। सभी का धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति जी। शुक्रिया ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग।